तो आप बताइए कि आपको कितना क्या माइलेज निकाल। प्रॉपर आरपीएम पे चला रहे हो, प्रॉपर गियर पे चला रहे हो। हाँ मतलब कहीं कहीं पे अटकते हैं क्या, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी स्माइल दे देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इन गियर शिफ्ट विद मैंग। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, आज हम लोगों के पास है ट्रायम्फ 400 स्पीड, जिसका हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं। ये जो रिव्यू है आज जो होने वाला है, ये एक ऑनर्स रिव्यू रहने वाला है, जिसमें हम इसके ऑनर से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास ये गाड़ी उनको प्रोवाइड कर रही है, कैसा इसका राइडिंग रिव्यू है, कितनी ड्यूरेबल ये बाइक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द ऑनर। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अमन जी जो इस बाइक को ओन करते हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे इस बाइक के बारे में कि कैसा इनका ऑनर्स रिव्यू है, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को बाइक प्रोवाइड कर रही है, इनको कैसा फील आ रहा है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह से लेकर हर एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ओवरव्यू कैसा है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स? गाड़ी बहुत अच्छी है। राइड क्वालिटी देखा जाए तो अगर आप देखो तो आपको सारी चीजों में एक बढ़िया से बढ़िया चीज मिल जाती है। लाइक अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो ब्रेकिंग अच्छी है। अगर आप पुल देखोगे तो आप बहुत जल्दी आपको गाड़ी पीछे पुश कर देती है और बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है गाड़ी। उसके अलावा टॉर्क बहुत अच्छा है। अगर आप सिटी में राइड देखोगे तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है। सारी चीजें बहुत अच्छी है। सो अमन जी, ये बाइक को व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने बाइक कितने में परचेज करी, कितना आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ा हुआ है, ये सब आप बताइए। 3 लाख की मुझे डॉट पड़ी थी गाड़ी। उसके अलावा 1 लाख का हमारा डाउन पेमेंट था और 2 लाख का हमारा फाइनेंस था। मतलब ट्रायम्फ 1 लाख रुपए में आप डाउन पेमेंट देके ट्रायम्फ को ओन कर सकते हैं। इसका कितना क्या माइलेज आपको अभी तक मिला है हाईवेज पर? जैसा कि आपने वैसे बाइक तो 3 लाख के ली है, तो माइलेज इतना मैटर नहीं करता है, फिर भी अगर एक व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप कितना माइलेज आपने इस बाइक से निकाला। अगर आप हाईवे पे देखोगे तो हाईवे पे आपको मिल सकता है अराउंड 26-27 के आसपास। बट अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आप 25 या 24 के भी ऊपर सोच भी नहीं सकते। आपको 23 के अंदर में ही मिलेगा अगर सिटी में चला रहे हो तो। और कंपनी इसका ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर KMPL प्रो 30 के आसपास क्लेम करती है गाड़ी का, बट नहीं होता। मैंने चलाई है। अगर आप हाईवे पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच लेते हो, बहुत आरपीएम और स्पीड गियर सारी चीजों का ध्यान रखते हो, तब भी आपको 27 तक ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि आपको ये बाइक कितना टाइम हो गया ओन करें, मतलब कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपको इसको राइड करें? और 7 अक्टूबर को ली थी मैंने, 2024 लास्ट ईयर में ली थी। उसके अलावा मतलब 9,700 किलोमीटर आई गेस मैं चला चुका हूँ गाड़ी। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो गाड़ी बहुत अच्छी है। कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है कि हीटिंग अच्छी है गाड़ी की। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हो और आपको मतलब हीट लगती भी है तो थोड़ी सी देर बाद वो खुद से ठीक हो जाती है। और मतलब इसमें आपको ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं और आप 9,000 किलोमीटर मतलब 1,000 किलोमीटर मंथ में आप चला लेते हैं इस बाइक को, तो आपको इसका सर्विस कॉस्ट कितना पड़ा होगा ऑलमोस्ट? सर्विसिंग वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको 1,000 के बाद में डायरेक्ट 16,000 रुपये करवानी है, बट वो सही नहीं है एक्चुअली। अगर आप चलाते भी हो तो 7,000 के बाद में गाड़ी आपसे सर्विसिंग मांगने लग जाती है। ऑयल जल जाता है पूरा, मतलब अगर आप ऑयल उस टाइम में निकलवाते हो तो आपको दिख जाता है कि ऑयल खराब हो चुका है। इसके अलावा आपका ब्रेक ऑयल सारी चीजें आपको पूरी सर्विसिंग करवानी ही पड़ती है ऑलमोस्ट। मतलब 7,000 में आपको सर्विस करवानी पड़ जाती है। वैसे कंपनी बोलती है, कई वीडियोस में भी मैंने देखा है, जैसे कि व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी बोलती है कि आपको 16,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करवानी पड़ती है। बट जैसा कि ऑनर्स रिव्यू में ये बता रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट 6 to 7,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में से आवाज़ आने लगती है, एज वेल एज ऑयल वगैरह ऑलरेडी बर्न हो जाता है, तो आपको चेंज करवाना ही पड़ता है। और अमन जी, हम लोग व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ये बाइक में और क्या कौन आपको दिखे, इसमें कंपनी को क्या चीज़ों का इसमें चेंजेस करना चाहिए? सबसे पहली चीज मैं बोलूँगा कि इसकी चेन में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब अगर आपकी ऑयलिंग कम है, चेन ल्यूब चेन क्लीन में ऐसा है कि हर महीने में नहीं करके भी 3 बार तो करवाता हूँ। हर 10 दिन में मेरे को लगता है कि हाँ करवा लेनी चाहिए, तो मैं करवा लेता हूँ। बाकी 500 किलोमीटर का रहता है कि आप 500 किलोमीटर करवाओ। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, बट जो सीट है मेरे हिसाब से, जो पिलियन की सीट है वो पुश इतना ज़्यादा देती है कि पीछे वाला खिसक जाता है पीछे। तो पिलियंस के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अगर आप स्लो चलाते हो तो उनके लिए इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल दोगे तो गाड़ी बहुत जल्दी रिवर्स करती है। आप इवन खुद को भी ऐसे देखोगे कि हाँ थोड़े से स्लिप हो गए पीछे, तो वो एक चीज़ है।
और आपका मेन रीजन क्या था कि आप इस कलर पे जाएं? मार्केट में रेड कलर भी आता है, ब्लैक भी आता है, एज वेल एज येलो कलर भी आ रहा है जो बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, तो आप व्हाइट पे ही क्यों गए? इसका रीजन बाइक लेने से भी इंक्लूडेड है। मेरे को थोड़ी सी, जब मेरी बाइक लेने की इच्छा थी तब मेरा सबसे पहली चीज थी कि बहुत यूनिक होनी चाहिए। लाइक अगर आप देखो तो रॉयल एनफील्ड बहुत है, सारी गाड़ियां बहुत है, और मेरे को चाहिए था कि कोई भी अगर गाड़ी देखे तो वो सबसे पहले वापस देखे गाड़ी, हाँ ये गाड़ी कौन सी है। और मेरे को व्हाइट कलर मैंने इसलिए लिया था कि जब मैंने गाड़ी शोरूम में देखी थी तो मैं उसी टाइम पे सोच चुका था कि व्हाइट कलर ही लेना है। येलो था अपीलिंग लेकिन मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगा, और ब्लैक और रेड तो बहुत कॉमन है गाड़ियां बहुत। और आपको ये कंपनी ने, जब आपने गाड़ी की बुकिंग करी तो कितने टाइम में कंपनी ने बाइक डिलीवर कर दी आपको? 1 महीने का वेटिंग पीरियड दिया था, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम पे इसका नया वर्जन आने वाला था जो ये वाला है। और मैंने जब ली थी, मतलब मैंने बुकिंग करवाई और उसके 6 दिन बाद में मेरे पास फोन आ गया था कंपनी का कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पुराना मॉडल ले लीजिए या तो फिर थोड़ा सा 1 या 2 हफ्ते में आपका नया मॉडल आपको मिल जाए। तो 1 महीने से अंदर अंदर में मुझे गाड़ी मिल गई थी, और मेरे को ये वाला मॉडल जो मिला था ये My25 पूरे एमपी का पहला मॉडल। My25 मॉडल का ये आपको फर्स्ट बाइक है पूरे एमपी में। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन इस चीज़ के लिए। सो गाइज, हमारे व्यूअर्स के एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब फिट एंड फिनिश आपको कैसा लगता है? गाड़ी लेने का एक ये भी रीजन था कि जब मैंने देखी थी गाड़ी, अगर आप वायर्स भी देखोगे तो बहुत प्रॉपरली उससे अरेंज किया हुआ है, कहीं से भी एक्सपोज नहीं है वायरिंग। आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो गाड़ी बहुत सेपरेट है, मतलब बहुत अच्छे से दिख जाती है। सेम 400 सीसी में आपको डोमिनार भी मिल रही है, तो आप उस पे क्यों नहीं गए, इसी पे क्यों गए? डोमिनार मेरे पास था एक ऑप्शन, लेकिन मेरी क्रूजिंग इतनी होती नहीं है, और वो एक हैवी गाड़ी भी है कि आप उसको सिटी में चलाने में आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ। मेरा रीजन ये था गाड़ी लेने का कि मेरे को सिटी में भी एक अच्छा खासा एडवेंचर मिल जाए, और हाईवे पे ले जाऊं तो मेरे को हाईवे पे भी दिक्कत ना है। ये चीजें मेरे को इसमें मिल सकती थी और गोरिल्ला में मिल सकती, बट रॉयल एनफील्ड की मुझे गाड़ी लेने की इच्छा नहीं थी। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा भी हो गई मार्केट में हाँ, आजकल। और एक चीज ये भी है कि रॉयल एनफील्ड अगर आप देखो तो हर दूसरे तीसरे इंसान के पास रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, और मेरे को नहीं चाहिए था कि बहुत कॉमन सी कोई सी गाड़ी उठा। एक इस प्राइस पॉइंट पे एक ड्यूक 390 ड्यूक भी आती है, हाँ। क्या आपने उसको लेने का भी सोचा था? यार गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने चलाई भी, और मैंने मतलब बहुत मन था मेरा उस गाड़ी को लेने का, लेकिन उस पर एक टैग लगा हुआ है, छपरी टैग छपरी टैग लगा हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है, मेरे को अगर लगती है अच्छी तो मैं ले भी लेता, बट प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने देखी भी थी गाड़ी, उसका मेरे को थोड़ा सा सर्विस एक्सपेंसिव लग रही थी, उसके कुछ पार्ट्स मेरे को एक्सपेंसिव लग रहे थे। इसकी सर्विस कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे। सर्विस कॉस्ट मुझे फर्स्ट सर्विस पड़ी थी अराउंड 24-25 के अंदर में, और उसके अंदर सारी चीजें हो गई थी। जैसा कि आपने बताया कि जो सर्विस सेंटर्स हैं ट्रायम्फ के, वो भी इंदौर में खासकर बंद हो चुके हैं, अभी शोरूम भी अभी अवेलेबल नहीं है, राइट? ये चीज जब मैंने गाड़ी ली थी उसके फर्स्ट सर्विस के अगले 5 या 6 दिन के बाद में ही हो गई थी, और ये चीज मुझे बहुत प्रॉब्लम दी थी कि अब मेरे को सर्विसिंग करवाने के। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पुराना एक ट्रायम्फ का ओनर था, उसके पास जो वहाँ का सर्विसिंग जो मेन करता था उसका नंबर था, तो फिर मैंने उनको कॉल लगा के उनको घर पे बुला के पूरी प्रॉपर अच्छे से करवाई सर्विसिंग। मतलब घर। एंड इसके ब्रेक पैड्स आपको कब चेंज करवाने पड़े, कितने ड्राइव? ब्रेक पैड्स इसके आई गेस ऑर्गेनिक है, बट ये बहुत जल्दी के साथ है इसके ब्रेक पैड्स। मतलब मैंने जब गाड़ी ली थी ऑलमोस्ट 3 बार करवा चुका हूँ। आपको इसका राइड कंफर्ट कॉन्फिडेंट लगती है कि नहीं है गाड़ी? मतलब आपने हाईवेज पर चलाई होगी, तो क्या आपको वाइब्रेशन भी फील हुआ है इस बाइक को लेकर? वाइब्रेशंस मैं बोलूँगा कि 6000 के बाद में अच्छे खासे आते हैं, आपको फील होता है कि हाँ आप चला रहे हो अच्छे खासे। ओके अमन जी, और कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स वो चूज कर पाए कि उनको ये बाइक लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस पर्पस के लिए उनको ये बाइक पे जाना चाहिए अगर वो ओन करना चाहे तो? देखो, अगर आपके पास एक 3 लाख तक का बजट है, आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जो आपको बहुत ज्यादा लोगों को अपीलिंग लगे, और आप ऐसा चाहते हो कि आपको मतलब जो गाड़ी है वो आपको चलाते टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी स्माइल दे देगा, तो आप ये ले सकते हैं। बट हाँ, इसमें से ये चीज़ है कि आपको गाड़ी में से थोड़ी थोड़ी वॉइस आती है, और मेजॉरिटी जो वॉइस है वो चेन या ऐसी किसी एरिया से ही आती है, पीछे के एरिया से ज़्यादा आती है। इंजन वॉइस स्वीट है और बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन है। हाँ रिफाइंड बोल सकते हो आप, बट हाँ कि जो आवाज़ आती है वो आपको कान में चुभती नहीं है, वो अच्छी लगती है कि हाँ चलो अच्छी आवाज़ है। सो थैंक यू अमन जी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका राइड रिव्यू सुन के। सो
गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर कुछ भी इस चीज बाइक को लेकर डाउट हो, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं और इस बाइक को